गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कक्षा 3 का पाठ 3 नन्हा पौधा। कि एक नन्हा सा पौधा था और वह ज़मीन से निकलता है, उसको दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। उसके बाद उसकी भी इच्छा होती है कि वह भी इस दुनिया को देखे, आसमान में उड़े, आसमान को छुए। वैसे ही फिर उसके बाद में वह कोशिश करता है उड़ने की, लेकिन वह उड़ नहीं पाता। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि तुम्हें तो हमने पकड़ रखा है। कि एक बार वो कोशिश कर रहा है तो उड़ नहीं पाता। उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन वह टस से मस यानी हिल डुल भी नहीं सका, हिलना डुलना भी नहीं हो पाया उससे। तो वह क्या देखता है कि उसे ना हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, और वह हंसने की आवाज़ ज़मीन से आ रही होती है। तुम तो हमें तुम्हें तो हमने पकड़ रखा है, ऐसे उसको सुनाई दिया था ना। तुम कौन हो? नन्हे पौधे ने पूछा। हम तुम्हारी जड़ें हैं, हम तुम्हें ज़मीन से जोड़कर रखते हैं ताकि तुम्हें पानी और आवश्यक खनिज मिलते रहें। कि वो आवाज़ किसकी थी? वह उसकी जड़ों की थी। ये जड़ें पौधे के लिए क्या काम करती है? उसको खाना पानी लाके देती है और उसको ज़मीन पर खड़े रहने के लिए सहायता भी करती है। यानी जड़ें पौधे का भोजन बनाती है। तो पौधे का भोजन कौन बनाती है? जड़ें बनाती हैं। और जड़ें क्या काम करती है? उसको ज़मीन से जोड़कर रखती है ताकि वह जिंदा रह सके। अगर हम न हो तो तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अब जड़ें क्या कहती है? अगर हम नहीं होते ना तो तुम खड़े भी नहीं रह पाते। लेकिन पौधा फिर जिद कर रहा है कि नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे ज़मीन से चिपक के नहीं रहना है, मुझे नीले आसमान में उड़ना है। देखो वो ये पंछी उड़ते हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पौधे ने कहा। पौधा फिर जिद्दी कर रहा है कि मुझे छोड़ना, मुझे उड़ना है। किसकी भांति? जब वो पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षियों की भांति कि वो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं उड़ते हुए, वैसे मुझे भी उड़ना है। फिर जड़ें उसको समझा रही है दोबारा से, देखो अगर हम तुम्हारा साथ छोड़ दें तो तुम सूख जाओगे। कुछ दिनों के बाद जब तुम एक बड़े पेड़ बन जाओगे तो पंछी थक कर तुम्हारी। तो जड़ें उसको समझा रही हैं। किसको समझाया? जड़ों ने पौधे को। लेकिन पौधा तो बहुत जिद्दी था, वो कहाँ जड़ों की बात मानने वाला था। उसने समझाया कि आसमान को तुम कब छू सकते हो, आसमान की तरफ कब बढ़ सकते हो? जब तुम ज़मीन से लगे रहोगे, तुम्हें भोजन मिलता रहेगा। और जब तुम बहुत बड़े पेड़ बनोगे ना तो यही पक्षी जो आसमान में उड़ रहे हैं वह थक जाएंगे और थक कर तुम्हारे ही पास आएंगे। कि लेकिन इसके लिए समय लगेगा और तुम्हें टाइम निकालना ही पड़ेगा। पर नन्हा पौधा बड़ा जिद्दी था, उसने जड़ों की बात नहीं मानी। उसने दोबारा ताकत लगाई। जड़ें तो ज़मीन के भीतर थी, इसलिए वहीं रहीं। पौधे का तना अभी कमज़ोर था, खींचने पर तने का कुछ भाग टूटने लगा। पौधे को दर्द हुआ, वह समझ गया कि वह। तो देखो पौधा बहुत ही जिद्दी था ना, यानी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे वह हटी था, उसने अपनी बात को ही रखी कि नहीं, मुझे तो उड़ना है, मुझे छोड़ दो। लेकिन जड़ें समझदार थी, यानी कि जड़ों ने उसको समझाया था, लेकिन फिर उसने क्या करा? उस पौधे ने दोबारा ताकत लगाई। अब एक बच्चा जिद करता है तो उसको उसके घर वाले समझाते हैं ना, वैसे ही जड़ों ने उसको समझाया था। अब लेकिन घर वाले तो समझदार होते हैं ना, बच्चा समझदार नहीं होता, लेकिन घर वाले समझदार होते हैं। तो घर वाले वही काम करते हैं जो अपने बच्चे के लिए हित में हो, जो बच्चे के लिए भला करे, वही काम करते हैं। तो वैसे ही जड़ों ने किया। बच्चे ने फिर पौधे ने फिर जिद की, जैसे बच्चा जिद करता है कि मुझे तो नहीं यही चाहिए, तो ये ही चाहिए। वैसे ही पौधे ने जिद करके और जोर लगाया। तो क्या हुआ? जैसे बच्चे नाजुक होते हैं वैसे वह पौधा भी बहुत नाजुक था। जब उसने खींचा अपने आप को ज़मीन से ऊपर, तो क्या हुआ? उसका कुछ भाग टूटने लगा, यानी उसको दर्द होने लगा। तो वैसे ही बच्चे जिद करते हैं तो वह बहुत ही गलत काम कर बैठते हैं कई बार।
बाद में उनको पछताना पड़ता है कि नहीं, कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता सही कह रहे थे, हमें वही काम करना चाहिए। वैसे ही देखो, पौधे को समझ में आया ज़मीन पर ही खड़ा रह कि वह ज़मीन पर ही खड़ा रह सकता है। पौधे को समझ गया कि उसका अस्तित्व क्या है, वह किस लिए बना है। पौधे जड़ों ने समझाया था ना कि पक्षी आएंगे, तुम बड़े हो जाओगे, तो उसको समझ में आया कि वह किस लिए बना है, कि वह ज़मीन पर खड़े रहने के लिए बना है। जो वह उड़ने की जिद कर रहा है वह उसकी गलत है। ज़मीन से अलग होते ही वह सूख जाएगा। उसको समझ में सारी बात आ गई कि अगर उसने जड़ें छोड़ दी तो वह ज़मीन से अलग हो जाएगा और अलग होते ही वह सूख जाएगा। जब वह बड़ा होकर बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, तब अपनी शाखाओं से आसमान को छूने की कोशिश करेगा। यानी कि ये समझाया था ना कि तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आसमान को छूना, लेकिन अभी तुम छोटे हो। जड़ों ने समझाया था तो उसको अब ये बात समझ में आई, जब उसको दर्द हुआ कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो अपनी डालियों से आसमान को छूने की कोशिश करूँगा। और उसने अपनी जड़ों को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने उसको सूखने से बचाया था जड़ों ने, तो पौधे ने उनको शुक्रिया किया, धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ से ज़मीन से उखड़ने से बचाया, मेरा जीवन बचाया, क्योंकि जड़ों ने पौधे का जीवन बचाया था। पेड़ पौधे हमारे बहुत ही काम आते हैं, जैसे दवाइयाँ बनाने के लिए, घर में भी बहुत से काम आते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, आदि बहुत ही काम होते हैं पेड़ पौधे से हमारे लिए। आगे देखिए, इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं कि पाठ के आधार पर बगीचे के दृश्य का वर्णन कीजिए। पाठ के आधार पर बगीचे का दृश्य कैसा था कि बड़ी चहल पहल थी, लोग सैर कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, सुनहरी सोने के रंग जैसे वाली धूप थी। आगे पौधा किस बात की जिद करता है? पौधा किस बात की जिद करता है कि पौधा उड़ने की जिद करता है। जैसे नन्हे पौधे ने बाहर की दुनिया में क्या देखा था कि बहुत सुंदर फूल, खुशबूदार, रंग बिरंगी तितलियाँ, हरे भरे ऊंचे पेड़, नीला आसमान, पंख फैलाए हुए और उड़ती हुई चिड़िया, बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। दुनिया में ये सब चीज़ें देखी थी उसने आते ही। जड़ों ने पौधे को क्या क्या समझाया था? क्या पौधे ने जड़ों की बात मानी थी? जड़ों ने समझाया था ना कि अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो तुम सूख जाओगे, और अभी तुम उड़ने की जिद मत करो, बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये पक्षी तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएंगे। ये बात जड़ों ने समझाई थी, लेकिन पौधा तो जिद्दी था, उसने बात नहीं मानी। ज़मीन से अलग होकर पौधे की क्या दशा होती? ज़मीन से अलग होकर पौधा सूख जाता।